होता है, इसके कितने लेयर होते हैं। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, एक लेयर। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और क्या किए रहते हैं, सराउंडेड रहती है। मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या रहती है, सराउंडिंग लेयर रहती है। मतलब इसको क्या किए रहती है, सराउंड किए रहती है, घेरे रहती है चारों तरफ से। क्यों घेरे रहती है कि सर किसी भी प्रकार का जो है एनी टाइप का इन्फेक्शन जो है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ना हो पाए। इस लेयर को अपन ने क्या कहा, मेनिंजिस नाम दिया। क्या नाम देते हैं इसको, मेनिंजिस नाम देते हैं। एक लाइन लिख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, एक लाइन आप लिखिएगा। The brain and spinal cord are completely एक और करके लिखिए, नया हेडलाइन है। Brain and spinal cord are completely surrounded by three layer of tissue. The brain, क्या मैंने बताया, the brain and spinal cord are completely surrounded by three layer is called as tissue, और इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, meninges। ब्रैकेट में लिखेगा meninges is called as meninges। और meninges को बोलते हैं, meninges का वर्क क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस कवरिंग बनाती है। मेम्ब्रेनस कवरिंग हमारी कहाँ बनाती है, हमारे ब्रेन पे बनाती है। ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेनस कवरिंग बनाती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अब ब्रेन के ऊपर सर, ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, स्कल पाया जाता है। हमारे ब्रेन का क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, स्कल। हमारा जो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको ये हमारा किस में पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। ब्रेन में स्कल के बाद जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। स्कल के बाद जो लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजेस बोलते हैं। तो ब्रेन में पहले स्कल, फिर उसके बाद में मेनिंजेस लेयर। अब मेनिंजेस तीन लेयर से हमारा मिलकर बना हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया। एक को हम ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं, एक को आर्चेनाइड मैटर के नाम से जानते हैं, और तीसरे को हम पाया मैटर के नाम से जानते हैं, जिसको हमने नाम दिया है डैप। ठीक है, डैप का नाम देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रहेगा कि जैसे ये शॉर्ट नेम है डैप, डी फॉर ड्यूरा मैटर, ए फॉर आर्चेनाइड मैटर और पी फॉर पाया मैटर। इजीली आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब जैसे सर ड्यूरा मैटर और आर्चेनाइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, अभी हम आपको लेयर बताएंगे, लेयर के बीच में स्पेस भी दिखाएंगे। तो ड्यूरा मैटर और आर्चेनाइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सब ड्यूरल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। आर्चेनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सब आर्चेनाइड स्पेस। क्या बोलेंगे, सब आर्चेनाइड स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे सब आर्चेनाइड स्पेस में हमारा क्या फील्ड होता है, क्या फील्ड होता है इसमें, ये सब आर्चेनाइड स्पेस जो आर्चेनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो जगह होती है इसमें क्या फील्ड होता है, CSF। क्या होता है इसमें, जिसको अपन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और इसमें सब ड्यूरल स्पेस में क्या फील्ड होगा, सब ड्यूरल में क्या होगा बताइए। ड्यूरा मैटर में एक ग्रे कलर का सब्सटेंस बताया गया था, क्या बताया गया था कि ग्रे कलर का फ्लूइड क्या होता है, ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट रहता है। तो क्या रहेगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ग्रे कलर। ग्रे कलर फ्लूइड फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। आपको हमने बताया सर कि ये कितने लेयर का मेनिंजेस, कितने लेयर का हमारा होता है, एक ड्यूरा मैटर का होता है, एक आर्चेनाइड मैटर होता है, एक पाया मैटर होता है। ड्यूरा मैटर जो होती है ये सबसे बाहर की कवरिंग होती है, और किसकी कवरिंग होती है, बाहर की। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, आउटर। किस नाम से जानते हैं, आउटर। ये कौन सा होता है,
मिडिल, और ये कौन सा होता है, सबसे इनर। ठीक है, तो इसको आउटर, मतलब ये आउटर कवरिंग है, ये मिडिल कवरिंग है, और ये क्या है, इनर कवरिंग है। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने कहा सर मेनिंजेस क्या होता है, एक बार फिर से आप अपनी कॉपी को देखेंगे। मेनिंजेस का हमने डेफिनेशन लिखवाया है कि मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडिंग बाय द थ्री लेयर, कंप्लीटली सराउंडिंग बाय द थ्री लेयर। जो मेनिंजेस होता है वो तीन भागों में बटा होता है। ये तीनों क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारे क्या रखे रहते हैं, परस्पर सराउंड किए रहते हैं, घेरे रहते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस कवरिंग। मेनिंजेस बोलेंगे या फिर मेम्ब्रेनस कवरिंग बोलेंगे। फिर हमने आपको लिखाया ये जो लेयर, ये तीन लेयर से मिलकर बना होता है, जिसको हम ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के नाम से जानते हैं। जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और जो अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सबअरेक्नोइड स्पेस, जिसमें हमारा सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। देन हमने आपको बताया कि सर ड्यूरा मैटर को हम आउटर कवरिंग बोलते हैं, अरेक्नोइड को मिडिल कवरिंग बोलते हैं, और फिर पाया मैटर को हम क्या बोलते हैं, इनर कवरिंग, और ब्रेन हम उसके नाम से हम जानते हैं। अब एक पॉइंट डालिएगा सर, सबसे पहले हम ड्यूरा मैटर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको हम क्या बताएंगे, सबसे पहले ड्यूरा मैटर के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या नेक्स्ट क्लासेस अभी भी आपकी होंगी, तब यहाँ पर हम पहले ही आके उस फिगर को मेंशन कर देंगे, कोशिश करेंगे फिगर आपका पहले से बना रहे, और फिर उसी को आके आपको एक्सप्लेन करना पड़े, जिससे फिगर बनाने में जो टाइम लॉस हो रहा है मेरा, तो वो लॉस नहीं होगा। लेकिन इसमें आपका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। अगर फिगर मैं तुरंत बना रहा हूँ और आप उसको मेंशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या चीजों को हमने बनाया और किस चीज को मेंशन किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम ड्यूरा मैटर के बारे में, किसी को प्रॉब्लम है इतने में, किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को किसी को प्रॉब्लम है कि सर मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस क्या है, या फिर उसमें जो लेयर्स होते हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, उसको समझ में किसी को नहीं आया, ऐसा है क्या? आगे नाउ वी आर डिस्कस ड्यूरा मैटर। इसको रफ कर दें, रफ कर देना इसको। अब हम यहाँ पर ड्यूरा मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूरा मैटर एक्चुअल होता क्या है और ड्यूरा मैटर कैसे क्या फॉर्म करता है। सुनिए सर, एक फिगर से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। किससे समझने की कोशिश करेंगे? फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो होता है ये हमारा क्या होता है, स्कल होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्कल होता है। इसको हम किस नाम से जानेंगे, स्कल। स्कल हो गया। फिर हमने आपको कहा था कि स्कल के बाद जो ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर हमारा परस्पर दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। पहला कौन सा बनाता है, पहला कौन सा बनाता है, जो ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम आउटर पेरिओस्टियो लेयर बोलते हैं। जो बाहर की तरफ होता है उसको आउटर पेरिओस्टियो कहा जाता है, और इनर की तरफ होता है जिसको मेनिंजियल लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनिंजियल। तो जो बाहर की ओर होगा ड्यूरा मैटर अब हम बनाएंगे, तो जो ड्यूरा मैटर की सबसे बाहर वाली आउटर लेयर बनाएंगे, इसको क्या हम बोलेंगे, पेरिओस्टियो। क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियो। पेरिओस्टियो लेयर है ये। और नेक्स्ट क्या मैंने बताया था, जो इनर लेयर बनाती है वो कौन सा है, मेनिंजियल। कौन सा लेयर है? मेनिंजियल लेयर। और मेनिंजियल लेयर के बाद कौन सी लेयर आएगी हमारी, मेनिंजियल के बाद कौन सा फिर हमने बताया था आपको, मिडिल लेयर। ये ड्यूरा मैटर के दो लेयर हो गए। ये कौन से लेयर हैं, ये हमारे कौन से लेयर हैं, ड्यूरा मैटर। ये तो हमारा दोनों ड्यूरा मैटर हो गया। यहाँ तक जो हमने बनाया, सुनिए इधर देख लीजिए, ध्यान से देख लो इसको। जैसे अभी हमने ये लेयर ये बनाया सबसे आउटर मोस्ट, ये क्या हो गया, स्कल हो गया। फिर हमने बताया कि जो सर ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर पुनः हमारा कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है पेरिओस्टियो लेयर, ये कौन सा होता है, बाहर का लेयर होता है। मतलब स्कल के बाद हमारे सर में
स्कल के बाद आएगा तो कौन सा आएगा? पेरिओस्टियो आएगा। कौन सा आएगा? पेरिओस्टियो लेयर आएगा। पेरिओस्टियो के बाद कौन सा आएगा? मेनिंजियल लेयर आएगा। कौन सा आएगा? मेनिंजियल लेयर, जो क्या बनाता है? इनर लाइन बनाता है। ड्यूरामेटर की कौन सी लाइन बनाता है? इनर लाइन बनाता है। और ड्यूरामेटर जैसे ही हमारा यहाँ पर एंड होगा, फिर उसके बाद में कौन सी लेयर यहाँ पर बनेगी हमारी? तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, एरेक्नोइड मैटर। कौन सा बनेगा? एरेक्नोइड मैटर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? एरेक्नोइड मैटर बन गया। अब एरेक्नोइड के बाद में हमारा क्या बनेगा? एरेक्नोइड के बाद क्या मेक होगा? एरेक्नोइड के बाद कौन सा मैटर बनेगा हमारा सबसे लास्ट? पाया मैटर। इतना सोच के क्यों बोल रहे हैं आप? फिर क्या होगा हमारा यहाँ पर? क्या बनेगा? क्या यहाँ पर बनेगा सबसे लास्ट में? पाया मैटर के बाद में ये क्या करता है हमारा ब्रेन? पाया मैटर के बाद ये जो क्या कंप्लीट हो जाता है हमारा? ब्रेन। इसमें एरिथ्रोनाइट स्पेस में क्या फील्ड है? हाँ, CSF। इसमें क्या फील्ड होता है? और उसके बाद में हमारा क्या डेवलप हो जाता है? ब्रेन। समझ में आया? क्या डेवलप हो रहा है? ब्रेन। समझ में आया? तो सबसे पहले ये फिगर आप लेवल कर लीजिए, इससे क्या होगा? हेल्प मिलता रहेगा आपको। अब हम जानेंगे, सुन लो, अभी आप बनाते रहिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे सर कि ये जो आउटर जो ड्यूरामेटर हमारा 2 टाइप्स का है। ड्यूरामेटर कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स हमने बताया सर। ड्यूरामेटर, ये जो ड्यूरामेटर है हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला कौन सा है? पेरिओस्टियो। और दूसरा कौन सा है? मेनिंजियल। कौन सा है? मेनिंजियल लेयर। पेरिओस्टियो कौन सा है? आउटर। ये कौन सा है? तो अपन अगर कोई पेरिओस्टियो के बारे में जानेंगे तो पेरिओस्टियो लेयर जो होता है वो क्या होता है? बहुत टफ होता है। कैसा होता है पेरिओस्टियो लेयर? काफी टफ होता है, फाइब्रस होता है और किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। जो पेरिओस्टियो लेयर होता है, मतलब स्कल के बाद जो ड्यूरामेटर हमारा पाया जाता है, वो कितने भागों में परस्पर बटा हुआ है? 2 भागों में। 2 भागों में अगर वो 2 टाइप्स में डिवाइड है तो 2 टाइप्स में सबसे पहला जो डिवीजन होता है उसमें वो क्या बनाती है? पेरिओस्टियो लेयर बनाती है। पेरिओस्टियो लेयर हमारा क्या होता है? टफ होता है। मतलब स्कल के बाद जो लेयर है वो क्या है? टफ है। अरे तभी ना, इतना अगर ब्रेन को इतने अच्छे से हम कवर करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इसमें चोट लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हेड पार्ट होता है हमारा ऊपर रहता है, तो इसमें क्या है? चोट सपेट लगने के ज्यादा चांसेस है। अगर मैंने आपको कई बार बताया था, गॉड इज द ग्रेट साइंटिस्ट एंड द ग्रेट इंजीनियर। उसने जो सिस्टम है, जो सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को जिस जगह पे अच्छी तरीके से जहां सिचुएटेड करना चाहिए उसने वहीं सिचुएटेड किया है। अगर सपोज कीजिए आप केवल 5 मिनट के लिए एज अ थिंक दैट कि अगर स्कल बोन हट जाए और केवल हमारा क्या बचे? ब्रेन। ब्रेन बचेगा, नूडल्स जैसा स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था, वो नूडल्स जैसा बचेगा। क्या होगा? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे। आप भी एक थप्पड़ मार दिए किसी का, खत्म हो गया नर्वस सिस्टम। एक थप्पड़ में काम तमाम होगा कि नहीं होगा? और वैसे देखिए, कभी चोट चपेट लगती है, कितना भी आपके साथ, मतलब डंडे से चोट लग गया, लाठी से चोट लग गया, कभी हम गए किसी चीज से, हम सर हमारा चोट लग गया, या फिर कहीं गए लड़ गए। बचपन में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। अभी आज सुबह हम इन्फ्लेमेशन की क्लास ले रहे थे, जिसमें हमने बताया अभी तक घुलने के बारे में कि यदि आप गिरते पड़ते हैं तो क्या होता है? लोकल बॉडी इन्फ्लाम करती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें क्या होती है? घुलना वगैरह निकल जाता है। तो ये क्या है? अगर मान लीजिए इसका ना होता तो ज्यादा स्टेटर से लड़ गए, नर्वस सिस्टम सब बेकार, शीशा लेदर हो गया, गिर गया, सब बर्बाद हो जाता। तो जो गॉड है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस सिस्टम को फिट किया है कि कौन सी चीजें हमारी कहाँ बस होनी चाहिए। जैसे आईज हमारी यहाँ है ऑर्बिट में, कल मैंने पढ़ाया था ना कि गड्ढे में सेट होती हैं, गड्ढे में सेट होती शंकर भगवान की तरह यहीं बीच पे होती तो अपना पेन से अपनी आंखें पोंछ लेते, पोंछते कि नहीं? बगल वाले झगड़ा हुआ पेन डाल दिए, होता कि नहीं? दोनों आंखें निकाल के घूम रहे हैं, चोट कहीं चोट लग गया, गिर गए,
होता है। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर कौन सा पाया जाता है? स्कल पाया जाता है। आपको याद करना है सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्कल। फिर उसके बाद में क्या पाया जाएगा? मेनिंजिस लेयर में सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? ड्यूरा होता है। ड्यूरा मैटर हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है? पेरिओस्टियो लेयर होता है। दूसरा कौन सा होता है? मेनिंजियल लेयर होता है। पेरिओस्टियो लेयर फाइब्रस का बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस होता है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, काफी हार्ड होता है, और हार्ड होने के बाद में ये कनेक्ट करता है। ये जो मेनिंजियल लेयर है, ये मेनिंजियल लेयर को किससे कनेक्ट करता है? मेनिंजियल लेयर को किससे कनेक्ट करता है? अरे स्कल एंड वर्टिब्रा से। किससे कनेक्ट करता है? स्कल एंड वर्टिब्रा से। ये जो लेयर है मेनिंजियल लेयर है, ये स्कल और वर्टिब्रा से इसको क्या करता है? इंटरकनेक्टेड का काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले एक पॉइंट डालिए, ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर में भी अभी एक फिगर और हम बनवाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन, सेरिब्रम का प्रोटेक्शन, सेरिब्रम का प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है ये मेनिंजिस लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट डाल लीजिए ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर होता क्या है? ड्यूरा मैटर इज टू टाइप, आप लिखिए ऐसे। ड्यूरा मैटर इज टू टाइप। सर ड्यूरा मैटर हमारा दो प्रकार का होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप, ऐसे आप लिख सकते हैं कॉपी में। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप। क्या हुआ? आप भी लिखिए, लिखिए। इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप। फर्स्ट क्या है? पेरिओस्टियो लेयर, नेक्स्ट है मेनिंजियल लेयर। तो पेरिओस्टियो लेयर में लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि पेरिओस्टियो लेयर क्या होती है। पेरिओस्टियो लेयर आपको लिखना है पेरिओस्टियो लेयर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। The periosteal layer is the periosteal layer is the periosteal layer is tough. The periosteal layer is tough fibrous and made up of tough fibrous and made up of connective tissue and made up of connective tissue and made up of connective tissue। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा कनेक्ट्स मेनिंजिस टू स्कल। ये क्या काम करती हैं? जो आउटर लेयर के बारे में लिखा रहे हैं, इधर देख लो, इधर देखने का काम कीजिए आप लोग। हम आउटर लेयर के बारे में लिखा रहे हैं, क्या काम करती हैं? ये मेनिंजिस को किससे कनेक्ट करती हैं? स्कल से और वर्टिब्रा से। वर्टिब्रा का मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। इससे स्कल से कनेक्ट करने का काम करती हैं और किससे कनेक्ट करती हैं? वर्टिब्रा से। लिखिए इसमें, इट कनेक्ट्स द वर्टिब्रा, सॉरी, इट कनेक्ट्स द स्कल एंड वर्टिब्रा। It's connect the skull and vertebra. It's connect the vertebra and skull. अब ये तो सुन लीजिए, ये तो क्या है, हमने ये आपको आउटर डायग्राम में बना के बता दिया कि सर हमारा ब्रेन जो होता है इन सभी लेयर से, मेनिंजिस से क्या होता है? प्रोटेक्टिव रहता है। जो प्रोटेक्टिव रहता है सर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा डीप डायग्राम और पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम में बनवाऊंगा, थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको पढ़ने की। थोड़ा डीपेस्ट है उसमें, हम समझेंगे कि सर जो इनर लेयर होता है, वर्टिब्रा का इनर लेयर, मेनिंजियल लेयर, ये इनर लेयर क्या बनाता है? एक इनर फोल्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? इनर फोल्डिंग बनाता है, जो ब्रेन को क्या करता है? ब्रेन को हमारे क्या करता है? कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ब्रेन को क्या करेगा? कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। पहला कंपार्टमेंट हमारा कौन सा होता है? सेरिब्रम का होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। और दूसरा कंपार्टमेंट हमारा सेरिबेलम होता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को क्या करता है? डिवीजन का काम करता है इनर। ये जो होता है मेनिंजियल जो लेयर होती है, ये क्या करती है? इनर फोल्डिंग बनाती है। क्या बनाती है? इनर फोल्डिंग बनाती है। जैसे अभी हम जब डिवाइड करेंगे, जब इनर फोल्डिंग बनाएंगे, जब डिवाइड करेंगे, तो जैसे सेरिब्रम हमने बताया, तो सेरिब्रम हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू टाइप्स में।
कौन कौन सा? एक राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर हो गया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। फिर जब हम नीचे आएंगे तो नीचे जब आएंगे तो फिर जैसे हमारा सेरिबलम है, सेरिबलम भी दो हेमिस्फीयर बनाता है। कौन कौन सा बनाता है? राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिबलम और राइट हेमिस्फीयर सेरिबलम वो बनाएगा। और एक लेयर ऐसी होती है जो बिटवीन जो सेरिब्रम और सेरिबलम को जो डिवाइड करती है, उस लेयर को हम पढ़ेंगे कि दोनों लेयर को जो डिवाइड करती है उसका नाम क्या है। ठीक है भाई, हमने ये कहा कि ये बाहर की जो लेयर है ये क्या होती है? टफ होती है। क्या होती है? टफ होती है। ड्यूरा मैटर अभी हम पढ़ा रहे हैं, आर्केनोइड मैटर पे अभी नहीं आए हैं। ड्यूरा मैटर में हमने पढ़ा है कि सर ड्यूरा मैटर की जो पहली लेयर होती है तो हमने इस पे ऐसे लिखा दिया कि सर ये टफ होती है, फाइब्रस होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एंड इट इज connected to the skull and vertebra। यही ना लिखवाया हमने। कहा सर ये जो बाहर की लेयर होती है, ड्यूरा मैटर की बाहर की लेयर जो है ये क्या होती है? टफ होती है, फाइब्रस होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड करती है हमारे स्कल को और किसको? वर्टिब्रा को। इतना हमने लिखाया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूरा मैटर के इनर लेयर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ड्यूरा मैटर का इनर लेयर। कि सर इनर लेयर ड्यूरा मैटर का क्या करता है? इनर फोल्डिंग बनाता है। सबसे पहले क्या काम करता है? इनर फोल्डिंग बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? इनर फोल्डिंग। और इनर फोल्डिंग बनाने के बाद जो हमारा ब्रेन होता है उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। किस तरह से डिवाइड कर देता है? कंपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए सर, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा वॉलेट है, ठीक? ये वॉलेट है। वॉलेट को हमने क्या किया? इस तरीके से ओपन किया। अब ओपन करने के बाद इसके अगर हम कंपार्टमेंट देखेंगे तो सर पहला कंपार्टमेंट ये रहा। पहला कंपार्टमेंट इसको बोलते हैं। ये सर हमारा पहला कंपार्टमेंट है। इसको डिवाइड किया इस बीच वाले ने, डिवाइड कर दिया इसमें, और ये हो गया सर ये सेकंड कंपार्टमेंट है। पैसे पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? सेकंड कंपार्टमेंट है। इसको भी अगर हटा देंगे तो किसी किसी के वॉलेट में क्या रहता है? 3 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। सर हमारे पास पैसे कम है इसलिए 2 कंपार्टमेंट का वॉलेट रखा। जितनी जरूरत है उतने ही कंपार्टमेंट का क्या किया हमने? वॉलेट रखा अपने पास। तो ये क्या काम करता है? बाहर का लेयर क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। इनर जो होता है, इनर क्या काम करता है? इनर क्या काम करता है? इनर फोल्डिंग बनाता है। और हमारे ब्रेन में क्या काम करता है? कंपार्टमेंट डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? कंपार्टमेंट डिवाइड करता है। और उस कंपार्टमेंट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखिएगा। इनर लेयर ड्यूरा मैटर का किस नाम से हमने लिखा था? इस पे लिखिएगा मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनर लेयर। ड्यूरा मैटर इनर लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? मेनिंजियल लेयर के नाम से जानते हैं। किस लेयर के नाम से जानते हैं बेटा? मेनिंजियल लेयर के नाम से जानते हैं। थोड़ा एक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया, बना लिया। जिसका स्ट्रक्चर नहीं होगा वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, वहां से देख के अपना बना लीजिएगा स्ट्रक्चर वगैरह। वहां से आपका इजीली पड़ेगा वहां से। ये फिगर आपके बुक में अवेलेबल है। ये फिगर जो मैं यहाँ ये फोटो जो बना रहा हूँ, ये फोटो क्या है? आपके बुक में है, ठीक है? बहुत छोटा हो गया, बहुत बड़ा फोटो बनाना है। सबको विजिबल है ना? पीछे तक विजिबल है? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर मेक कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा तभी समझ पाएंगे, नहीं तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और जो साइंस है वो कॉन्सेप्ट है। साइंस में कोई ऐसी चीज आप नहीं लिख सकते हैं सर कि जो आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई चीजें। आपने अगर यहाँ पे पढ़ा है जो चीज वही आप एग्जैक्ट कॉपी में लिख सकते हैं। कोई बनाई हुई चीजें आप नहीं लिख सकते हैं,
जैसे आपके अदर सब्जेक्ट है सोशियो साइको, उसमें क्या है फॉर एग्जांपल, और आपका जो थिंक कह रहा है वो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कॉन्सेप्ट है सर, मेनिंजिस लेयर मेनिंजिस ही होता है, ठीक है। अब देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, बता दो कि तो अंदर आ जाओ। चले जाओ चले जाओ। शेयर है पास करना है। जी है ना। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए और जो न्यूअर स्टूडेंट है वो बैठ जाइए, बाकी आप स्ट्रक्चर देखते रहिए कि क्या हम बना रहे हैं, लेकिन पूरा एक आउटर लेयर से कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है? आउटर लेयर से ये पूरा एक कवर्ड होता है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा समझने की, तभी समझ पाएंगे, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये हम किस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं? आउटर लेयर नहीं, ड्यूरा मैटर के इनर लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्यूरा मैटर के इनर लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो ये पार्ट जो हो गया, ये सेरिबेलम का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? सेरिबेलम का पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? सेरिब्रम का पार्ट है, ये सेरिब्रम का पार्ट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है, जैसे ये जो स्पेस हो गया सबसे मिड वाला, ये कौन सा है? अर्चनाइट स्पेस है। कौन सा है? अर्चनाइट स्पेस है। बाहर का लेयर कौन सा हो गया? ड्यूरामेटर हो गया, ठीक है। अंदर का कौन सा हो गया? पायामेटर का हो गया, ठीक है। अभी हम सारा लेवल कर देंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये जो बाहर का जो लेयर है, जो दो लेयर के फॉर्म में मेक हो रहा है, जिसको हमने कहा था पेरीऑस्टियो लेयर या फिर कौन सा? मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर के बारे में, मेनिंजियल लेयर क्या काम करता है? इनर फोल्डिंग बनाता है। मेनिंजियल लेयर क्या काम करता है? इनर फोल्डिंग बनाता है। जो इनर फोल्डिंग डिवाइड करता है, एक लेफ्ट एक राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड करेगा, एक क्या करेगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर डिवाइड करेगा। इधर लेफ्ट हेमिस्फीयर डिवाइड किया इसने, और इधर क्या करेगा? राइट हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है उसका हम नेम जानेंगे कि सर जैसे बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे? बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल के हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कॉर्पस स्केपुलम। यहाँ पर कहां से आएगा बेटा? फ्लेक्स सेरिब्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फ्लेक्स सेरिब्री बोलेंगे। यहाँ पर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे एक राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या? फ्लेक्स सेरिब्री बोलेंगे। ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में सेरिब्रम को ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से इसको देख लो। फिर उसके बाद हमने कहा कि सर सेरिबेलम के यदि हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, सेरिबेलम के हेमिस्फीयर को यदि डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बिटवीन सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये बिटवीन सेरिब्रम हेमिस्फीयर ये था, और ये क्या है? सेरिबेलम हेमिस्फीयर। तो बिटवीन सेरिबेलम हेमिस्फीयर उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जो डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्स सेरिबेलम। क्या किस नाम से बोलेंगे? फ्लेक्स सेरिबेलम। हाँ, और ये देखो,
ये वाला जो इनर की तरफ बना रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये जो बना रहा है इसको क्या बोलेंगे, इनर फोल्डिंग। अभी तो हम इस फोल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब इस फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। सर इधर से जो इनर फोल्डिंग बना रहा है, इधर से इनर फोल्डिंग बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बिटवीन सेरेब्री एंड द सेरिबेलम। मतलब ये जो सेरेब्री है और जो सेरिबेलम है, इसको जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। जैसे हमने कहा सर एक ने राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड किया जिसको फ्लेक्स सेरिब्री का नाम दिया, एक सेरिबेलम है जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट सेरिबेलम बोलेंगे। और उसके बाद में जो इसको डिवाइड कर रहा है सेरिब्रम को और सेरिबेलम को जो डिवाइड कर रहा है इसका नाम क्या होगा, टेंटोरम सेरिबेलम। इसको क्या बोलेंगे, टेंटोरम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पाया मैटर ड्यूरा मैटर सब तो आपको पता है, मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा इसमें पाया जाता है। केवल हमको इसमें ये बताना था कि सर डिवाइड करना आपको बताना था। और ड्यूरा मैटर के बीच में सुन लो, जो ड्यूरा मैटर के दो लेयर डिवाइड होते हैं। सर मैंने कहा था कि जो ड्यूरा मैटर होती है ये हमने बनाया था कि स्कल हो गया ये, फिर ये ड्यूरा मैटर की पहली लेयर और ड्यूरा मैटर की दूसरी लेयर। तो इन दोनों लेयर के बीच में, जो इन दोनों की लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं वेनस साइनस। क्या बोलते हैं अपन, वेनस साइनस स्पेस बोलते हैं। और वेनस साइनस स्पेस क्या काम करती है, ब्लड को ड्रेन करने का काम करती है। और ब्लड को ड्रेन करके हमारे ब्रेन से कहां तक ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है। जो ये हम ध्यान दे लो, एक बार फिर से मैं रिवाइज किए दे रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। मैंने कहा सर कि ये जो ड्यूरा मैटर हमारा दो लेयर से बना था, सबसे पहले हमारा स्केल आया, फिर उसके बाद में ड्यूरा मैटर की पहली लेयर पेरिओस्टियो, दूसरी लेयर मेनिंजियस। तो इसके और इसके बीच में ये स्पेस छूटा कि नहीं छूटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, वेनस साइनस। क्या बोलेंगे, वेनस साइनस। वेनस साइनस का काम अगर आपसे कोई पूछे, थोड़ा डीप हो रहा है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीएनएम की क्लासेस में इतना डीप अपन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो उल्टियां नहीं होंगी, जाने रहिए। तो ये जो वेनस साइनस होता है, वेनस साइनस क्या काम करता है, ब्लड को ड्रेन करता है हमारे ब्रेन से लेके हार्ट तक। क्या काम करता है, ब्लड को ड्रेन करता है हमारे ब्लड से हार्ट तक। ठीक है, तो आज की क्लासेस में अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस चीज को अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आर्चिनॉइड स्पेस और उसके बाद में पाया मैटर के बाद में फिर और आगे हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले लेयर्स का नाम लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से रिवाइज